सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में दिया गया एक नया पाठ जिसका शीर्षक है सुदामा चरित्र। यानी कि ये पाठ जो है यह किसके बारे में है? सुदामा जी के बारे में। अब सुदामा कौन थे ये तो आपको तब पता चलेगा जब हम इसे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि सुदामा चरित्र जो है ये एक बहुत ही सुंदर सी कविता है और इसके लेखक हैं नरोत्तम दास जी। कवि नरोत्तम दास का नाम भक्ति काल की कृष्णधारा के कवियों में आदरपूर्वक लिया जाता है। इनकी रचना सुदामा चरित्र ने इन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। नरोत्तम दास जी ने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम कविता लेखन की एक नई विधा के बारे में भी जानेंगे बच्चों, जिसका नाम है खंड काव्य। तो ये सुदामा चरित्र जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि आपके टीचर्स और जिन्होंने भी सिलेबस बनाया है वो ये चाहते हैं कि आप खंड काव्य के बारे में थोड़ा सा जान लें कि खंड काव्य क्या होता है। खंड का अर्थ होता है बेटा छोटा सा हिस्सा और काव्य का मतलब है कविता। यानी कि खंड काव्य कविता लेखन की वो विधा है या तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में घटी हुई कोई एक घटना के बारे में कविता में लिखते हैं, उसे खंड काव्य कहते हैं। तो आज हम सुदामा चरित्र पढ़ेंगे जो कि दो मित्रों के बारे में है। इसे पढ़ने से पहले बेटा आप अपने पास पेंसिल रखेंगे। मैं जिसका आपको अर्थ बताऊंगी उसे आप लिखते जाएंगे। देखिए, शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाए उपहाना को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस का अर्थ है बेटा सिर, पगा पगड़ी, झगा ढीला कुर्ता, बसे बसता है या रहता है, ग्रामा गांव, पाए पाँव, उपान है जूते, द्विज ब्राह्मण, वसुधा पृथ्वी, अभिरामा सुंदर। दीन दयाल बोला गया है भगवान कृष्ण जी के बारे में। आपनो अपना, बतावत मतलब बताते हैं। इस प्रसंग में क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। कुछ समय बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गरीब ही रह गए। अपनी पत्नी द्वारा बार बार हठ करने पर सुदामा श्री कृष्ण से मदद मांगने द्वारका जाते हैं। द्वारका में ऊंचे ऊंचे भवन, चारों ओर फैली समृद्धि और ऐश्वर्य देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए, यानी कि बहुत हैरान हो गए। अब इसकी व्याख्या देखिए। अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से कुछ मदद की आशा में फटे हाल सुदामा जो है वो द्वारका पहुंचकर वहाँ की चकाचौंध देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो उठते हैं। श्री कृष्ण के महल पर उपस्थित जो द्वारपाल हैं वो सुदामा की ऐसी दयनीय दशा देखकर उन्हें द्वार पर रोक देते हैं और सुदामा के आने की सूचना देते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कि द्वार पर एक आदमी आया है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना शरीर पर ढीला सा कोई कुर्ता है। पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाए उपहाना को नहीं सामा, उसने फटी सी धोती पहनी है, उसमें जूते खरीदने की भी क्षमता नहीं दिखती। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो बसुधा अभिरामा, दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण इस सुंदर धरती और राजभवन को अत्यंत आश्चर्य से देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, और अगर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं तो वह आपका यानी कि श्री कृष्ण आपका निवास स्थान पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। दूसरा देखिए बेटा पैराग्राफ। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा
तुम आए इते ना कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बेहाल का अर्थ है बच्चों परेशान या पीड़ित। बिवाइन पाँव में फटी दरारें, जिसे हम क्रैक्स बोलते हैं, क्रैक्स इन फीट। कंटक कांटे। सखा मित्र। कितः किस दिन। खोना नष्ट करना। दीन गरीब। करुणा दया। करुणा निधि करुणा के सागर यानी कि भगवान श्री कृष्ण। परात एक बड़ा सा कम गहरा बर्तन। छुयो छूना। नैनन आँखें। जल आंसू। जोए देखा या ढूंढा। अब द्वारपाल के मुंह से सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। वे अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलने दौड़े आए। उन्होंने आदरपूर्वक अंदर ले जाकर सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और उनकी दीन दशा देखकर द्रवित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी भर लाए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि पैरों में बिवाइयाँ फट रही हैं, जिनसे सुदामा को अत्यंत पीड़ा हो रही है। पैरों के तलवे में जगह जगह कांटे चुभे हैं और ऐसा लगता है जैसे पैर में कांटों का जाल बिछा है। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै ना किते दिन खोए। उनकी यह दशा देखकर श्री कृष्ण ने अत्यंत दुखी होकर कहा कि हे मित्र, तुम इधर अब तक क्यों ना आए? अब तक कहाँ दुख भोगते रहे? ऐसी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की ऐसी कष्टदायी दशा देखकर करुणा निधि श्री कृष्ण द्रवित होकर रो उठे। श्री कृष्ण के रोने से उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा के पैरों को धोने के लिए उन्हें परात के पानी को हाथ नहीं लगाना पड़ा, कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो डाला। तीसरा देखिए बेटा। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चांपी पोटरी कांख में रहे, कहो केति हेतु यही हेतु। आगे चना गुरु मातु दयते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पांचली बानी अजो न तज तुम, तैसे ही भाभी तंत के तंदुल किन्हे। कछ मतलब कुछ, काहे क्यों, चांपी दबा रहे हो, पोंटरी छोटी सी गठरी, कांख बाह के ऊपर कंधे के नीचे का गड्ढा यानी कि बाजू के नीचे। गुरुमात गुरु संदीपनी की पत्नी। चाबी चबा दिए, बान आदत, प्रवीणे चतुर, सुधारस अमृत, भीने गीले, पाछली पिछली, अजो अब भी, तजो त्याग दी। तंदूर बोलते हैं चावल। पत्नी द्वारा बार बार हट किए जाने पर सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गई, परंतु वे अपने मित्र के पास लंबे समय के बाद जा रहे थे। सुदामा खाली हाथ वहाँ नहीं जाना चाहते थे। घोर गरीबी के दिन बिता रहे सुदामा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत कम था। अपने पति की मनोदशा भांपकर उनकी पत्नी पड़ोस से कुछ चावल मांग लाई, जिसे सुदामा श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप लेकर गए थे। सुदामा की पत्नी ने जो चावल श्री कृष्ण को देने के लिए दिए थे, सुदामा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को संकोच के कारण नहीं दे पा रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उनका यह संकोच देख स्वयं श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। कि चलते समय भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया था, उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चांपी पोटरी कांख में रहो को ही